नमस्कार, स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सरकार सरकारी खर्चे पर दुर्गा सप्तशती का पाठ और अखंड रामायण का आयोजन चैत्र नवरात्रि पर करने जा रही है। ये दोनों सांस्कृतिक आयोजन चैत्र नवरात्रि उत्सव के तहत हैं। रामनवमी के दिन अखंड रामायण का पाठ होगा। सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव ने जहां फैसले की सराहना तो की, सभी त्योहारों के लिए धनराशि देने की मांग भी रख दी। वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि लोगों ने अखंड रामायण का पाठ ही करना छोड़ दिया, इसलिए सरकारी धन पर रामायण का पाठ करवाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने पुजारियों के मानदेय में वृद्धि न देने का मुद्दा दूसरी तरफ उठा दिया और कहा कि सरकार श्रद्धालुओं के सुख सुविधा में वृद्धि करने में नाकाम रही। तो क्या हो रहा है दरअसल यूपी में? क्या वाकई धर्म की सियासत हो रही है या फिर राजनीतिक दल अपना अपना एजेंडा सेट करने में लगे हुए हैं? क्या है इस पर सियासत, जानेंगे। उससे पहले जानते हैं तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। ये बर्दाश्त नहीं होता है। किस तरह से कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का काम किया था, जन्माष्टमी थानों में मनाए जाने पर रोक लगाने का काम किया था, कैसे नवरात्र के पंडालों की अनुमति के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ता था, कैसे पंचकोसी परिक्रमा पर रोक लगाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। आज जब उत्तर प्रदेश में भव्य दिव्य कुंभ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में आज जब कांवड़ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही है, आज जब जन्माष्टमी थानों में धूमधाम से मनाई जा रही है और आज जब नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की बात की जा रही है, जब रामचरितमानस के पाठ की बात की जा रही है, तो अखिलेश यादव जी को पीड़ा हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी की इस पीड़ा का इलाज अखिलेश यादव जी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश की सरकार बहुसंख्यक हितों को उपेक्षित नहीं कर सकती है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए हम हिंदू भावनाओं का अपमान नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला कि आगामी चैत्र नवरात्रि के अवसर पर हर जिले पर सरकारी रूप से पूजा पाठ का आयोजन कराया जाएगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतना ज़्यादा डर गई है सारे चेतना से। लोगों की जो चेतना है वो चाह रही है ज़्यादा से ज़्यादा लोग धर्म से जुड़े रहें, चिपके रहें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। लोगों में चेतना आ गई है। धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न है और धर्म की इतनी सेवा माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहले कभी की है क्या? हमें तो नहीं देखा। छठा साल है उनकी सरकार का। क्या आपने परिक्रमा मार्ग की बदहाली देखी है? आप फंड अलॉट कर रहे हैं जिले जिले में, यानी आप एक भ्रष्टाचार के लिए भेंट दे रहे हैं जिलों जिलों को। जब से ये सरकार आई है, कभी कुंभ के नाम पर, कभी देव दीपावली के नाम पे, कभी दीपोत्सव के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ जनता का गाढ़ी पसीने की कमाई का पैसा ये कलाकारों में और भ्रष्ट अधिकारियों में बंदर बांट कर करके जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। जो भी दुर्गा मंदिर होगा, पता नहीं कि जिन्होंने नियम बनाया है उनको मालूम है या नहीं मालूम है। एक एक व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ लगातार होता है और रामनवमी को रामचरितमानस राम के सारे मंदिरों में होता है। ये कोई नई चीज नहीं है कि मतलब आप कहोगे तब। ये मंदिरों में होता रहा है, होता रहेगा। ये धर्म का विषय है। सरकार को कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई पे काम करना। तो आपने सभी के तरफ सुने। तो मूल रूप से देखा जाए तो सभी राजनीतिक दलों को इस आदेश से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस आदेश से जुड़े कुछ तत्व हैं उनसे आपत्ति है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमारे मेहमानों का स्वागत करते हैं। इस चर्चा में जुड़ रहे हमारे साथ कांग्रेस से पवन दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। गौरव मिश्रा बीजेपी से प्रवक्ता है, अपना पक्ष रखेंगे, सर आपका भी स्वागत। पंडित दीपक गौड़ जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सपा नेता, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है, ये जो फैसला सरकार ने लिया है इसको लेकर आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है कि जो संस्कृति विभाग है, क्या वो सिर्फ एक ही धर्म को लेकर जुड़ा हुआ है, बाकी धर्मों से कोई लेना देना नहीं है? आप सिर्फ एक धर्म से जुड़ा आयोजन क्यों करते हैं? बाकी जो आयोजन है उन पर भी ध्यान दीजिए। ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, धर्म और संस्कृति से जुड़े, चाहे वो स्थापत्य हो, मंदिर हो या फिर इवेंट्स हो, त्योहार हो, उनके प्रति जो एक बेरुखी रहती थी पिछली सरकारों की और जिस तरीके से उन त्योहारों की उपेक्षा की जाती थी, उसको दबाया और कुचला जाता था। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकारी स्तर पर कोई सरकार ऐसा क्यों करेगी? सबसे बड़ी आबादी जिस राज्य की, अगर आप विशेषकर हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, तो अगर उनकी ही आबादी है तो वो क्यों उन्हें दबाने का काम करेंगे? भाई देखिए, ये पिछली सरकार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रही थी, ये वही सरकार थी ना जो साधु संतों को जेलों में बंद कर दिया करते थे,
कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाया करते थे, सारी यात्राओं को रोक दिया करते थे, धार्मिक यात्राओं को, तो वो क्या मर्म समझेंगे हिंदू समाज का? वो बहुसंख्यक समाज के तीज त्योहार का मर्म क्या समझ सकते हैं? लेकिन आज एक ऐसी सरकार बनी है नहीं, भाजपा की जो बयान आ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि आपकी सरकार के आने से पहले तो उत्तर प्रदेश में लोगों को पूजा करना आता ही नहीं था, अभी उन्होंने शुरू किया है नया नया। भारत में 3 से 4 साल के बच्चे को सर बजरंग बली की आरती रटी हुई रहती है। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि हमारे देश में अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई चाहे तो भी नहीं दबा सकता है, आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, और मेरे ख्याल से तो यही एक बड़ी समस्या बन के रह गई। आप कह रहे हैं कि कोई दबाता था, लेकिन हकीकत इससे बहुत परे है। जब 84 कोसी यात्रा पर रोक लगाई जाती थी, जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई जाती थी, जब धार्मिक त्योहारों के दिन बिजली गायब कर दी जाती थी जानबूझ करके, तो क्या वो दबाया नहीं जाता था? वो क्या तरीका था? किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? अपीजमेंट में, तुष्टीकरण की राजनीति में पिछली सरकारें अंधी हो जाया करती थी और बहुसंख्यक समाज को जितना दबाया और कुचला जा सकता था उतना वो ऐसा काम करते थे। तो कम से कम आज एक ऐसी सरकार आई है जो इन विषयों को उठा रही है और जनता इसको सहर्ष स्वीकार कर रही है। लेकिन विपक्ष का यही तो सवाल है ना कि क्या आपका उत्तरदायित्व सिर्फ एक ही धर्म से जुड़े लोगों के लिए है, बाकी धर्म से जुड़े लोग नहीं है? नहीं, सबकी स्वतंत्रता है, सबकी स्वतंत्रता है और सभी अपना तीज त्योहार शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से मना रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष में कोई एक दंगा नहीं हो पाया, लेकिन आप बताइए पिछली सरकारों में कोई त्योहार बताइए जिसमें दंगा ना होता रहा हो। सभी त्योहारों में दंगे होते थे और सरकार प्रायोजित करती थी और उन्हीं दंगाइयों को 5 कालिदास मार्ग पर बिरयानी खिलाया जाता था। तो आज एक ऐसी सरकार आई है जो कानून और संविधान से चल रही है और प्रदेश को चला रही है, तो उसको तो उसका स्वागत करना चाहिए। और धर्म, अभी समझा रहे थे कि धर्म निजी होता है, धर्म पूरे देश का होता है। चेतना व्यक्ति की जो होती है वो पूरे देश तक जाती है। हमारे यहाँ चिट्ठी से उसको परिभाषित किया गया है। तो हम भी मानते हैं ना कि हमारा देश एक डाइवर्स नेशन है, सबके अपने अपने धर्म हैं और सबके अपने अपने धर्म में, सब उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन सपा तो यही पूछ रही है ना कि अगर आप खर्च करना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक धर्म तक क्यों सीमित, सभी धर्मों को स्थान क्यों नहीं है? धर्म एक ही है, सनातन है। धर्म की परिभाषा, धर्म की अवधारणा सिर्फ सनातन संस्कृति से ही उपजती है, क्योंकि धर्म में हमारे यहाँ हर व्यवहार का धर्म होता है। पितृ का धर्म होता है, पुत्र का धर्म होता है, शिक्षक का धर्म होता है, छात्र का धर्म होता है, सबका धर्म होता है। हमारे यहाँ परिभाषा इसकी बहुत विराट है। लेकिन अन्य पंथों, अन्य जो विधाएं हैं वो पंथ है। लेकिन फिर भी अगर इसको संवैधानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हिंदू धर्म को विशेष रूप से पिछली सरकारों ने दबाने का, उसको पूरी तरह से हतोत्साहित करने का कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ा। हम इस बात पे कहा गौरव जी, हम आपत्ति थोड़ी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप तो और बड़ा। अखिलेश यादव भी तो ये कह रहे हैं ना कि आप 1 लाख क्यों दे रहे, 10 करोड़ दीजिए। वही तो कह रहे, हम किसी ने मना कहा किया? आप तो इनफैक्ट समाजवादी पार्टी ने भी स्वागत किया, कांग्रेस ने भी स्वागत किया। सवाल ये कर रहे हैं कि बाकी धर्मों को भी इस तरह के उत्साह के साथ क्यों नहीं देखा जाता, ये सवाल है मेरा। ऐसे प्रयासों से जब अधर्मी व्यक्ति धर्म की बात करने लग जाए, जो कहते थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, राम को स्वीकार ही नहीं करते थे, आज वो राम राम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत सकारात्मक संकेत है और इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। वो विरोध करने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि विरोध का वो प्रतिफल पा चुके हैं। विरोध का क्या हश्र होता है तो उन्हें पता है, तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो विधर्मी है, अगर वो धर्म के मार्ग पर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, उसका स्वागत करना चाहिए। हम इसका स्वागत करते हैं। अखिलेश जी अगर ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है। पवन दीक्षित जी, आपत्ति किस चीज को? जी बताएं, आप पूरा करें। जी कंटिन्यू कीजिए। दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हमारा भारतवर्ष, जहां पर धार्मिक संस्कृतियों का हमेशा से उदय रहा हो, आज कुछ नफरती चिंटू उस सारी सभ्यताओं को धता बताते हुए सिर्फ प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये वसुधैव कुटुंबकम का देश है, सर्वधर्म का देश है। और जिस संविधान की बातें कर रहे हैं, संविधान के प्रिजम्बल पता है इनको? संविधान में क्या इनको बताया गया कि किसी एक धर्म को, सिर्फ एक धर्म को आगे बढ़ाना है हमको? नहीं। और मैं एक बात कहूंगा कि आदरणीय योगी जी एक संत हैं, सन्यासी हैं, सब ठीक है, लेकिन आज वो सबके मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का व्यक्ति हो या किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति हो। बहुत अच्छी बात है, 10 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ जो भी हो, वो उनकी जेब का तो है नहीं, है तो जनता का पैसा, जनता के उसमें जा रहा है, वो जाना चाहिए और बढ़ाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि धार्मिक रूप से ये आस्था का प्रश्न है। धर्म एक पर्सनल आस्था है। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि भाजपा वाले 2017 या 2014 से पहले गुफाओं में तपस्या करते थे, और जैसे इनकी सरकार बनी उसके बाद में जाके इनके दाढ़ी मूंछा काटने के बाद में मंदिरों में आना शुरू हुआ। उससे पहले तो इनको पूजा नहीं करने दी जाती थी। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं, मैं एक कुलीन ब्राह्मण हूं और मुझे जन्म जन्मांतर से, मेरे पीढ़ियों से खुल के हम लोगों ने पूजा की और हमारे घर में होती है। और मैं एक बात और बताऊं आपको से कि मंदिरों से ज्यादा आज भी हमारे घरों में ही पूजा होती है, क्योंकि करोड़ों घर हैं, करोड़ों जगह पे पूजा होती है। और मैं तो एक बात कहता हूं, मैं एक सुझाव भी देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, भले ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स करें, कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं इनको आप सुधारिए। यहाँ जो गंदगी रहती है या इस तरह की चीजें रहती है उसको आप ज्यादा ध्यान दीजिए। सारी चीजें आप करते रहिए बनिस्बत, सब कुछ अच्छा लगेगा। दूसरी बात जो आपने बार बार क्वेश्चन से किया और ये जवाब नहीं दिया, और देंगे भी नहीं, 30 मिनट 300 मिनट इनसे बात कीजिएगा, देंगे भी नहीं, कि आप सभी धर्मों को भी साथ लेकर के चलिए, सभी धर्मों के आस्थाओं को ध्यान में रखिए। आप स्वयं में एक साधु सन्यासी भी हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ज्ञान है ऑब्वियसली, क्योंकि एक व्यक्ति एक आम जिंदगी से हटके एक सन्यास की तरफ गए हुए व्यक्ति हैं वो, तो उनको और ज्यादा पता है धर्म के बारे में। तो सभी धर्मों को भी साथ लेकर के चलना चाहिए। अब ये कह देना कि 2017 या 2014 मतलब भाजपा की सरकार अब जो आई है, उससे पहले राजनाथ सिंह भी फेल थे जब उनके मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह भी फेल थे, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा हो या बोम्मई हो, वो सब फेल है। पूरे इंडिया में मात्र एक व्यक्ति है हमारे योगी जी, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सब बेकार हैं, वहां तो सब ये नहीं हो रहा। तो ये सब कहना एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में ये इस चीज को भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली हमारी तरफ भी उठती है। उसका ये बहुत ध्यान रखें, इस चीज को ना करें। और सबसे पहली चीज है ये करें, उसकी अच्छाइयां बताएं। ये पहले नहीं होता था, और पहले तो अभी आपने खुद बोला मेरे आपके परिवारों में पूजा होती आई है और होती रहेगी, कोई नहीं है जो हमें रोक सकता है। संविधान ने हमें अधिकार दिया, हमारे धर्म ने हमें अधिकार दिया है। तो ये सब बातें ना बोलें कि पहले नहीं होता था। मुझे तो नहीं लगता कि भाजपा के साथी के घर में 17 के बाद में पूजा होनी शुरू हुई होगी घर में, या मंदिर जाना इन्होंने शुरू किया होगा, ऐसा तो नहीं है। इनके भी परिवार में सब लोग जाते रहेंगे और पीढ़ियों से जाते रहेंगे और सम्मानित रूप से जाते रहे। और हमें गर्व के साथ सारे धर्मों के सब लोगों को त्योहार मनाने का मौका मिलता है इस देश में। भारतीय संविधान ने हमें आजादी दी है। इस मसले को लेकर सबसे ज्यादा अगर विरोधाभास देखने को मिला है पार्टी के अंदर नेताओं में, तो वो समाजवादी पार्टी में देखने को मिला। अखिलेश यादव जी समर्थन करते हैं, फिर उसके ऊपर प्रश्न भी खड़ा कर देते हैं। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो सब नहीं सुना। आप कहते हैं कि प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स हो रहा है बीजेपी के द्वारा इस तरह के आयोजनों को नाम देकर। क्या आपकी पार्टी में ऐसा नहीं हो रहा? आपने सवाल मुझसे किया जी दीपक जी। हाँ जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी कि जब भी नवरात्रि होते थे हमेशा पूजा हर मोहल्लों में, हर घर में, जो भी सनातनी थे, जो भी हिंदू थे, सभी करते थे। माता रानी की जोत वगैरह ये सब घर में होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं ये इनको क्यों करना पड़ गया, सरकारी खर्चे पे। पहले आपने देखा होगा, आप अब पहले क्या आप भी कि लोग बात जागरण कराते थे, हवन होते थे, पूजा पाठ, अब ये सब कुछ अखंड पाठ वगैरह सब है ना होते थे, अखंड ज्योति जलती थी। लेकिन इन्होंने किया क्या है कि इनको पता है कि जनता इतनी त्रस्त है महंगाई से कि वो अब इन आयोजनों के लिए धन एकत्रित नहीं कर पाएगी। इनको मालूम है कि हमने देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके की कर दी है, प्रदेश की जनता पे खाने के लिए नहीं है, महंगाई इस चरम पे पहुंच चुकी है। तो इन्होंने ये पैसा, सरकारी पैसे को, जबकि सरकारी पैसा हर इंसान का पैसा है, हर धर्म के लोगों का पैसा है, इन्होंने सरकारी पैसे का इसमें यूज करना मेरे ख्याल से ये गलत है। इनको खुद जनता को रोजगार देना चाहिए, महंगाई से निजात दिलवानी चाहिए, जो कि ये नहीं कर पा रही है। अच्छा में इनको पता है कि अगर हम ये मोहल्लों में जो मंदिर है इनमें रौनक कम रहेगी, इनमें आयोजन कम होंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। भाई मोहल्ले के लोग ही तो करते थे चंदा वगैरह, आपने सुना भी होगा, दिया भी होगा, देखा भी होगा। तो इनको पता है कि वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने घर की रोटी रोजी कैसे कैसे चला पा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने ये लेके आए हैं। दीपक जी, आर्थिक रूप से मान लेते जनता अशांत है, रोजगार नहीं है, लेकिन जो स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं उससे आप जो मानसिक अशांति समाज में फैला रहे हैं, क्या वो ठीक है? जी नहीं, अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो जो कदम स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठाया वो सेक्युलर था। मैं पहले भी डिबेट में कह चुका हूं, मैं सिर्फ स्वामी समाजवादी पार्टी के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य के
किसी बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। तो फिर शैली मिश्रा पे और ऋचा सिंह पे क्यों कार्रवाई की? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। दीपक जी, तो फिर रोली मिश्रा पे क्यों कार्रवाई की आपने? अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए, ये नवदुर्गों पे कर देंगे? इस हिंदुस्तान में, इस उत्तर प्रदेश के अंदर सब धर्म के लोग रहते हैं। क्या ये जब है ना मुसलमानों की ईद और ये रोजे वगैरह आएंगे, क्या उस पर भी आयोजन होगा? या जो उसका जवाब तो मैं गौरव जी से ले लूंगा। आप मुझे बता दीजिए कि रोली मिश्रा पर क्यों कार्रवाई हुई? जी, रोली मिश्रा पर क्यों कार्रवाई? आपने अपने पार्टी के प्रवक्ता को क्यों निकाल दिया? अगर आप इतना ही सेकुलरिज्म का झंडा लेकर चल रहे हैं, तो अगर आपकी पार्टी में किसी को कोई आपकी खुद की पार्टी में आपकी पार्टी के नेता द्वारा किताब जलाने को लेकर विरोध हो रहा है, आप उसे उठा के बाहर कर देते या पार्टी में रखना, ये पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निजी अधिकार होता है, वो किसको रखेंगे? हो सकता है वो ये बयान ना हो, कुछ और भी बातें हो जिस वजह से उनको निकाला हो। इस बात का मतलब नहीं, इस बात का कोई मतलब नहीं है किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रखते हैं पार्टी में, किसको नहीं रखती है। ये पार्टी का अपना निजी मामला होता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि रोली मिश्रा को किसी और कारण से निकाला गया है? आप चाहते हैं मैं इस पर विश्वास करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, केवल ये कारण नहीं था, और भी कारण रहे हैं इसके। आप बात कर रहे हैं सेकुलरिज्म की, लेकिन आपकी पार्टी के नेता जिस तरह के बयान देते हैं उससे ऐसा लगता नहीं है। आप रोली मिश्रा जिसे डॉक्टर लोहिया के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, फिर आपके पार्टी के नेता इस तरह से किताब जला देते हैं, क्या वो सही है? देखिए यार, रोली मिश्रा जी की जो आप बात कर रहे हैं, रोली मिश्रा जी की, लेकिन और भी वजह हो सकती है, केवल एक वो बयान नहीं हो सकता। और बयान के ऊपर तो इन दोनों ने ही विरोध किया था। पवन पांडे जी बोले हैं, मनोज पांडे जी बोले, उनको क्यों नहीं निकाला गया पार्टी से? ऋचा सिंह, उन्होंने भी विरोध किया था उनके इस कदम का, स्वामी प्रसाद मौर्य के इस कदम का विरोध किया था, उन पर भी कार्रवाई हुई। क्या उनके लिए भी कोई और कारण था? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, आप रोली मिश्रा की जो बात कर रहे हैं वो केवल एक ये बयान स्वामी प्रसाद वाले मौर्य वाला प्रकरण नहीं था, और भी प्रकरण थे। इस प्रकरण पे तो बहुत लोग बोले हैं, पर पवन पांडे जी बोले हैं अयोध्या वाले, मनोज पांडे जी बोले हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, हम भी बोले हैं, बहुत लोग बोले हैं। तो केवल स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पे रोली मिश्रा को निकालना वो नहीं, कुछ और भी बातें हैं, कुछ और भी बातें होती हैं। आपने फिर भी जवाब नहीं दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो किया, क्या वो सही था? और अगर नहीं था तो उस पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति क्यों नहीं जताई गई? क्योंकि मैं इस पर अब सीधे तौर पर जो मैसेज इससे निकलकर ये आ रहा है कि आप धर्म को हथियार बनाकर जातिवाद की राजनीति करना चाह रहे हैं, ये आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी पर। नहीं, धर्म को हथियार तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, हथियार बनाना। अब आप एक बात बताइएगा, जो ये हो रहा है, जिस तरह सरकारी खर्चों पे ये सब होगा, चाहिए धर्म को हथियार कौन बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी? हम तो नहीं कह रहे, लेकिन ये जो कर रहे हैं वो भी ठीक है, करिए। लेकिन और भी इस देश में, प्रदेश में और भी धर्म और जाति और संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके बारे में भी, क्योंकि जो पैसा खर्च होगा वो केवल माननीय योगी जी की जेब से नहीं जाएगा या किसी भाजपा कार्यकर्ता की जेब से नहीं जा रहा, ये जनता का पैसा है। जनता का पैसा जब और जनता में सारे समाज के सब धर्म के लोग आते हैं, तो ये केवल इसी पर नहीं होना चाहिए, सब पर होना चाहिए। हर त्योहार पे, हर किसी के त्योहार पे प्राप्त करिए। ठीक है, अरविंद जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार। अरविंद जी, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बड़ी ही एक दिलचस्प सी तस्वीर नजर आ रही है। वैसे भी उत्तर प्रदेश में हम देखें तो त्योहार और आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन बड़े स्तर पर होते रहते हैं, लेकिन उस पर सरकारी खर्चा कम ही देखने को मिलता है। इस बार जो हम देखने को मिल रहा है, लेकिन उस पर जिस तरह से विपक्षी दलों की टीका टिप्पणी हो रही है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसके पीछे वाकई में राजनीति हो रही है, या फिर एक ये साधारण धार्मिक कार्यक्रम है जैसा कि बीजेपी कह रही है? ये तो इसका दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है, और तीसरा इस जनमन की स्वीकार्यता का पक्ष है। भारत एक आस्थावान देश है, इसकी जो सनातन पृष्ठभूमि रही है वह आस्था से, विश्वास से, धर्म से, संस्कृति से प्रवाहमान रही है। तो अगर ये आप चाहें कि इस राष्ट्र को जो है धर्म से विरक्त करके केवल जो है शासन और संविधान से देश चले, यह जो है संभव नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक एक संस्कारों का विधान है। हम लोगों के यहाँ धर्म जो स्वीकार्यता है, जो रग है, उसको किसी भी तरह से या कोई सरकार चाह करके भी अलग नहीं कर सकती है। अगर वो करती है तो उसका स्वभाव, चरित्र एथेंस और स्पार्टा जैसा हो जाएगा और वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन अरविंद जी, एक चिंता ये भी है ना
कि समाज में धर्म और राजनीति को एक करके जिस तरह का रूढ़िवाद फैल रहा है वो भी तो एक चिंता का विषय है। आज तौकीर रजा जिस तरह की बात कर रहे थे, ऐसी बातें दूसरे धर्म के लोग भी कर रहे हैं, बस फर्क धर्म का फर्क है, बातें बहुत समानांतर है। अगर आप तौकीर रजा का बयान सुनेंगे तो बातें बड़ी समानांतर है, बस धर्म का फर्क है। मैं वही बात कह रहा हूं कि देखिए, जब संविधान का गठन हो रहा था, उस पर जो बहस विमर्श का जो दौर चल रहा था, जहां तक सेकुलर की बात अभी चर्चा में आया, अगर ऐसा होता तो संविधान की जो मूल प्रतियां उसमें भगवान श्री राम का चित्र अंकित नहीं किया जाता। वह बेशक कहा जाता कि तब तो जो है वहां पर जो अन्य धर्मों का जो है उसको भी किया जाए। देखिए, सनातन पृष्ठभूमि में भारत राष्ट्र के राम जो है वह आस्था के प्रमाण ही नहीं है, प्रवाह बिंदु भी है। इस चीज को समझना होगा। और दूसरी बात, जो इसका एक राजनीतिक पक्ष है, तो हमको आपको सबको विदित है, या पैनलिस्ट चाहे जो यहाँ पे बैठे हैं कांग्रेस के या सपा के, उनको भी मालूम है कि भारत में भारतीय जनता पार्टी का जो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा है, ये इसे सभी अरविंद जी, बात तो यही है ना कि संविधान में तो ये प्रावधान किया ही गया था, क्योंकि अलग अलग देशों में लोकतंत्र अलग अलग है। दूसरे देशों में अपने धर्म को, अपनी धार्मिक संस्कृति को एक्सप्रेस करने की पब्लिकली आज़ादी नहीं है, लेकिन हमारे संविधान में ये उल्लेख स्पष्ट रूप से है। तो कोई नई बात तो हम कर नहीं रहे हैं आज, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक ही विशेष धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, बाकी को तवज्जो नहीं दी जा रही है? क्या एक गलत संदेश जा रहा है समाज के बीच में? मुझे तनिक भी नहीं लग रहा है कि योगी सरकार जो है अन्य धर्म के साथ भी भेद कर रही है। हाँ, तुष्टिकरण का जो एक धारा चलती थी उस पर जरूर रोक लगी है। क्या मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है तो मदरसों का अनुदान रोक दिया गया है क्या? मुझे तो नहीं लगा है कि रोक दिया गया है, क्योंकि इस्लाम में मैं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट पे बात करना चाहता हूं। कुछ बुरा नहीं किया उस पे नहीं, क्या हम और कुछ बेहतर कर सकते हैं, इस पर बहस। बिल्कुल बेहतर। देखिए, हम लोगों क्या जो चाहे लोकतंत्र 1947 में लोकतंत्र से पहले आप देख लीजिए, अपने सनातन पृष्ठभूमि में जाइए, चाहे वो राजा हर्षवर्धन हो, विक्रमादित्य हो, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए क्या राज्य की जो संचित निधि से उसे धर्म खर्च नहीं किया जाता था? क्या यह सच्चाई नहीं है कि राजा हर्षवर्धन कुंभ में आते थे और समस्त जो अपने राजपाट को जो है वो धर्म की वृद्धि के लिए करते थे? तो क्या आप गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि अगर धर्म को शासन से अलग कर दिया जाएगा तो शासन नहीं, मैं धर्म को शासन से अलग करने की बात नहीं कर रहा था अरविंद जी, मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था। खैर, समय थोड़ा सीमित है। अगले सवाल पे आना चाहूंगा गौरव मिश्रा जी, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। जो बजट आवंटित किया गया है हर एक जिले में 1-1 लाख का, उस बजट को लेकर अखिलेश यादव जी ने सवाल किया है। मैं सरकारी आदेश पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। इतनी सारी चीजें 1 लाख में एक जिले में कैसे अरेंज होगा? तो मैं वही जानना चाहता हूँ, रणनीति क्या है बताइए। आप बोल रहे हो उसमें होर्डिंग भी लगवाएंगे, आप उसमें योजनाओं को बताएंगे, ये सब कैसे हो पाएगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो 1 लाख विज्ञापन की होर्डिंग भी चले आएंगे। देखिए, भाजपा सरकार कुछ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कहती है वो करती है और जमीन पे दिखाई देता है। और अखिलेश जी जब सफेई में हजारों करोड़ खर्च करके फुहार नाच करवाते थे, तो कौन सी संस्कृति का राष्ट्रवाद चलाते थे या कौन सी संस्कृति पुष्पित पल्लवित करते थे, ये उनसे पूछना चाहिए। और दूसरा, कांग्रेस के बंधु अभी लंबी लंबी भाषण दे रहे थे, कुलीन ब्राह्मण अपने आप को बता रहे थे, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य की पीठ पर विराजमान शंकराचार्य को जेल में बंद करने का घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी ने किया था। राम सेतु को तोड़वाने का फरमान कांग्रेस पार्टी ने जारी किया था। भगवान राम को अस्वीकार करने का पाप राम सेतु तो अपने स्थान पर है। ये सारे पाप हैं इनके, ये सारे पाप हैं इनके। और चलिए पवन जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं दीपक जी के पास परिचय दे, कौन सी पूजा करते हैं। चलिए, नवरात्रि का ही चर्चा हो रहा है तो दुर्गा का सब श्लोक ही सुना दे। इसलिए मैंने शुरुआत में ये बात कही थी कि किसी ने भी इस आयोजन का विरोध नहीं किया। आ जाएगा कितने बड़े ब्राह्मण है, तो ब्राह्मणों की ठेकेदारी मत ले कम से कम। देखिए गौरव जी, मैंने ये बात शुरुआत में कही थी कि किसी ने भी, आपकी सरकार ने जो कदम, 1 मिनट गौरव जी सुन तो लीजिए जी, मैं कह रहा हूं कि मैंने शुरुआत में इस चर्चा की शुरुआत में ये कहा था, किसी ने भी इस आयोजन का विरोध नहीं किया है, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। हम तो उसकी तार्किक जो तथ्य हैं उन पर बात करना चाह रहे हैं कि आपने जो राशि आवंटित की, क्या वो उतनी सक्षम है जो आयोजन आप करना चाह रहे हैं? जो सरकारी आदेश में जो चीजें आपने विस्तृत रूप से लिखी, क्या वो फुलफिल हो पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चय ही अगर उसमें कमी होगी तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, उसको पूरा करेगी। लेकिन हाँ, एक संकल्प लिया है सरकार ने, तो उस संकल्प को पूरा करेगी। आपने देखा होगा किस तरीके से कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा का कार्यक्रम, इतना बड़ा कुंभ का कार्यक्रम हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ का। चलिए ठीक है, समय थोड़ा सीमित है। मैं जल्दी से पवन जी आपसे जवाब चाहूंगा, फिर दीपक जी आपसे। पवन जी, मैं विश्व कीर्ति जी, भाजपा के साथी को साधुवाद दूंगा कि वो जितनी ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा अच्छा बीजेपी में विराजमान होंगे।
और जितना जो आरोप लगाना चाहे वो लगाते रहे, जो भी कुछ करना चाहें। और अभी क्या है कि 8 साल का या 9 साल का शासन हुआ है केंद्र में, और उसमें इतने बौखला गए ये लोग। 55 साल कांग्रेस ने जनता की सेवा की थी। नहीं देखिए बीच में नहीं, एक मिनट, टाइम नहीं था, ये बकवास किया नहीं है, हम मान लेंगे आपको। नहीं है मेरे अंदर, आप नहीं, कुछ अच्छी चीजें भी हैं पवन जी, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। मुझसे बकैती करने की जरूरत नहीं, नफरती चिंटुओं को बैठना चाहिए। नफरती चिंटू ज्यादा ना बोले, एक मिनट पवन जी, नहीं बोलना चाहिए, चुप रहे। नफरती चिंटुओं को सुनने की थोड़ी सी आग होनी चाहिए। अरे समय सीमित है गौरव जी, एक मिनट, पवन जी अपनी जल्दी से बात पूरी कीजिए। ध्यान रखें कि जीवन भर कोई सत्ता नहीं रहने वाली है, सत्ताएं आती है और जाती हैं। नहीं, लेकिन अगर आरोप लग रहे हैं बीजेपी में, तो एक चीज और करना चाहूंगा कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार ही है, मौजूदा सरकार, जिनने मदरसों में विज्ञान और गणित की शिक्षा को अनिवार्य किया है। और आज ही खबर आ रही है, एक मिनट गौरव जी मुझे तो बोलने दीजिए, और आज ही खबर आ रही है कि रामायण को लेकर भी अब वैज्ञानिक रूप से शोध होगा, तो साइंटिफिक एजुकेशन को भी बढ़ावा दे रही है सरकार। पवन जी से शोध करने की आवश्यकता है, सबकी स्वतंत्रता है। गौरव जी और पवन जी को बोलने तो जी, उनसे सवाल था जी। अभिषेक देखिए, कभी भी देखिए विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। जो भी चीजें आप करते हैं कुछ ऐसी करें जो सबका फायदा हो। और देखिए टेक्नोलॉजी अगर आती है तो सभी का फायदा होता है, इसमें कोई बात नहीं है। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, उसमें सभी लोग सहभागी होते हैं। लेकिन आप एक तरह से इस तरह की पॉलिटिक्स अगर करें कि हम देखिए, आप आधा घंटे की डिबेट में एक बार भी उन्होंने किसी और धर्म के बारे में नहीं बोला कि हम इनको कुछ बजट देंगे, हम कुछ करेंगे और धर्मों का करेंगे। करना है वो करें, स्वतंत्र है। लेकिन हिंदू धर्म क्योंकि स्वतंत्र नहीं है तो हम उनको वैसा की लेकर ये नहीं, कोई भी चीजें होती हैं वो देश के विकास के मामले में होनी चाहिए, आपसी समरसता के लिए होनी चाहिए। ये चीजें ना हो कि हम एक दूसरे को अलग करने की राजनीति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धर्म को लेकर कई तरह की टीका टिप्पणी की जा रही है, लेकिन धार्मिक आयोजन को लेकर सभी के अपने अपने तर्क हैं। उत्तर प्रदेश में भी आयोजन किया जा रहा है। विपक्ष के कई सवाल है कि हमारे धर्म और संस्कृति बहुत पुरानी है और इस पर जो धार्मिक आधार पर जो खर्च किया जा रहा है वो कितना सही है। विपक्ष के अपने तर्क थे, सरकार ने अपने तर्क दिए। फिलहाल कार्यक्रम में समय यहीं पे समाप्त होता है। इजाज़त चाहेंगे, नमस्कार।